बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग महफूज होंगे अपने अपने घरों में। दुआएं मांगते रहिए अल्लाह ताला से, बेशक अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इक़रा इंग्लिश बुक 2 स्टार्ट कर दी। उसका यूनिट नंबर 1 और बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। उसका कॉपी वर्क भी हो गया। यूनिट नंबर 2 का भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड्स मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस, ये सारे काम उसके हो गए हैं। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? आज हमारा काम क्या है? आप देख रहे होंगे कि डिक्शनरी रखी हुई है यहाँ पे। तो ये क्यों रखी है मैंने? सो हियर आई हैव समथिंग यू कैन सी। एक्सरसाइज नंबर 6, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की एक्सरसाइज है ना, इसका ताल्लुक़ हमारी डिक्शनरी से है। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, सो उसके बाद इंशाल्लाह आपको डिक्शनरी देखना आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, प्रेप 6 में हैं आपको बड़े लेवल पे आप जा रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को बॉदर नहीं कीजिएगा और एक्टिविटी समझ के हर काम को अपने आगे करते जाइए ताकि आप बहुत अच्छा महसूस करें। नाउ लेट्स सी बोर्ड, लुक एट द बोर्ड व्हाट आई हैव मेड। जी स्टूडेंट, व्हाट इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? सबसे पहले तो आप ये समझें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है क्या, है ना। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हेल्प्स टू फाइंड वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। इसलिए मैंने अपनी बुक के साथ डिक्शनरी रखी है कि आपको आज डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे देखते हैं, उसका प्रोसीजर, उसकी टेक्निक आपको आज बताते हैं और बहुत आसान है, ठीक है। नाउ लुक एट दीज वर्ड्स। जी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि रेड से मैंने अंडरलाइन किए हुए। तो स्टूडेंट्स, ये सारे लेटर्स मैंने एक ही लेटर से लिखे हैं, यानी ए से मैंने लिखा हुआ है। बट मुझे अब वर्ड्स को अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। वो मैं कैसे करूँगी? सो हियर आई हैव अंडरलाइन द वर्ड्स। ए लेटर के बाद वाले लेटर्स को मैंने अंडरलाइन किया है रेड से, ताकि हम उसको अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर कर सकें, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इनको मैंने अरेंज कर दिया है अपने नेक्स्ट कॉलम में। जी स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, यहाँ पे सारे वर्ड्स जम्बल्ड लिखे हुए थे। नाउ व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने पहला लेटर तो सबका ए से स्टार्ट है ना। मैंने उसके बाद क्या किया, तो फर्स्ट लेटर ए के बाद आने वाले लेटर को देखा तो वो भी ए से स्टार्ट है। फिर इसी तरह से सेकेंड लेटर मेरा ए के बाद बी, ए के बाद बी आ रहा है। इसी तरह से देखते जाइए इसको। हियर आई हैव डन इन, मैंने इसको किया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और इसी तरह से आप डिक्शनरी में वर्ड्स को बहुत आराम से देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, मैंने उसको देखते हुए सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करा है। और इसी हवाले से आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 से हमारी बुक के अंदर, ठीक है। यू कैन सी इट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। इसी तरीके से आप डिक्शनरी में वर्ड्स देखेंगे। आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए ताकि आप बड़ी क्लासेस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं एंड यू कैन फाइंड मीनिंग्स फ्रॉम दिस डिक्शनरी। जी स्टूडेंट, यहाँ भी वर्ड्स लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ लेटर्स से स्टार्ट हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये ज़्यादा आसान है, बट और आप, मुझे पता है, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। यू कैन डू इट। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स हैं और हमें इसको ऑर्डर में लिखना है। सो फाइंड आउट द फर्स्ट लेटर। ये WNQ से बना हुआ है, P BCM। तो इन सब में पहला जो वर्ड आएगा वो किस लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा? आई होप यहाँ पर जो पहला लेटर मेरे हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा वो है बेट, है ना। सो हियर आई एम राइटिंग बेट।
उसके बाद बी के बाद क्या आता है? जी सी, चेंज। चेंज के बाद सी के बाद कौन सा क्लोज होगा, कौन सा लेटर क्लोज होगा? यहाँ पे तो डी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वर्ड आना चाहिए वो एम से स्टार्ट होने वाला। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए एम के बाद जी, नाइस। उसके बाद जी हाँ, प्रिपेयर। उसके बाद क्विकली, पी क्यू। साथ करते रहिए इंशाल्लाह। क्यू के बाद क्यू आर, जी। डियर स्टूडेंट्स, कर्सिव में लिखते रहिए, राइटिंग को प्रॉपर करते रहिए, तो आपकी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। रिसाइट के बाद आर के बाद एस, सो हियर आई एम राइटिंग सेम वर्ड, सेम आएगा क्योंकि वो एस से स्टार्ट हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट टू लेटर्स, टू वर्ड्स? लास्ट टू वर्ड्स में हमारे पास डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड्स हैं, वर्क, वीक। कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए? हम कैसे देखेंगे? जी हाँ, हम डब्ल्यू के बाद आने वाले सेकंड लेटर को देखेंगे। डब्ल्यू के बाद आने वाले सेकंड लेटर को, ई पहले आता है, ओ पहले आता है जनाब, ई पहले आता है। सो हियर आई एम राइटिंग फर्स्ट वीक, और आखिर में डब्ल्यू ओ वाला वर्ड जो है हम लिखेंगे। तो इसी तरह से डिक्शनरी से आप वर्ड्स आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं खुद से। मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको मज़ीद समझ में आए। एक्सरसाइज 7 जो है मैं आपको दूंगी, आप करेंगे इसको होमवर्क में, ठीक है? क्योंकि ये वाला काम हम प्रीवियस क्लास में अपने कर चुके हैं। क्या करना है इसमें? जी, राइट द वर्ड्स इन सुटेबल कॉलम, है ना? इसको क्या करना है? हियर यू हैव 2 कॉलम्स, एक कॉलम है सिंगुलर का, दूसरा है प्लूरल का। तो सिंगुलर में क्या लिखेंगे? जो वाहिद होगा, जो एक होगा, है ना? सो हियर वी विल रीड, हम ड्रिल कर लेते हैं वर्ड्स को, एंड देन आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग कर लेंगे। गर्ल्स, कैसी साउंड आ रही है? साउंड आ रही है, यानी एक से गर्ल्स में एस यहाँ दिख रहा है हमें, दैट मीन्स इट इज़ अ प्लूरल। मैंगोज, बोट, पार्क, क्लॉक्स, फॉक्सेस, क्लास, मार्केट, मैचेस, बुश। ये क्लास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लास लास्ट में डबल एस आ रहा है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? जी, ये सिंगुलर है। सो यू विल राइट क्लास इन द सिंगुलर कॉलम। यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है? ये हमने बहुत इसकी एक्सरसाइज की हुई है, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। व्हाट इज़ ऑन पेज नंबर 25? हमारा जी स्टूडेंट, इस पेज पे वही हमारा कन्वर्सेशनल टॉपिक है, लेट्स टॉक। बात करूँगी, आई हैव अ पार्टनर, और आपको बताएंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, आपको परफॉर्म करके बताते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्स टू ईच अदर, अपने सिबलिंग से या दोस्तों से। हम इसमें क्या देख रहे हैं, क्या आज हमारा टॉपिक है, कन्वर्सेशनल टॉपिक, टॉकिंग अबाउट पर्सनल पोजीशंस। पर्सनल पोजीशंस का मतलब है किसी के पास कोई चीज़ होना। आपको याद है ना, हमने हैज़ हैव आपको सिखाया था, उसमें पोजीशंस के बारे में बताया था, है ना? सो पोजीशन बोलते हैं मिल्कियत। सो लेट्स स्टार्ट, और फिर इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा, और जब आप लोग इंशाल्लाह आएंगे तो हम इसकी फ़िज़िकल प्रैक्टिस भी क्लास में इसकी करवाएंगे। आई एम फातिमा एंड माई पार्टनर इज़ प्रिटेंडिंग एज सना, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Your bag is so nice. Is it new? Jazakallah. Yes, it is. I bought it yesterday. From which market did you buy it? I bought it from the main market. It has nice color. What is its price? Its price is 1800 rupees. It's very reasonable price. MashaAllah. Thank you very much. See you again. इंशाल्लाह। स्टूडेंट देखें, हमने ये कन्वर्सेशन आपको प्रैक्टिस करवाई। इस आप दोस्त, आपके साथ कोई सिस्टर हो आपकी, या कोई आपकी दोस्त हो, सो यू कैन मेक इट मोर
you can have more practice, you can do more practice. ठीक है, now let's come to the page number 27. जी स्टूडेंट, पेज नंबर 26 को हम इंशाल्लाह अपनी फिजिकल क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी हैव प्रैक्टिस ऑफ लेट्स राइट माय फ्रेंड के बारे में. हमने लास्ट यूनिट में माई सेल्फ किया था ना, अपने बारे में लिखा था, और इसमें अब हम लिखने जा रहे हैं वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट माई फ्रेंड, अपनी दोस्त के बारे में. सो हेयर आई एम राइटिंग डाउन माई फ्रेंड्स नेम फर्स्ट. देखें यहाँ पर, इससे पहले कि मैं लिखूँ आपको वही इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कॉलम्स का. ये जो हमारे पास, आपके पास कुछ कॉलम हमारे पास, हाँ यहाँ इस बुक में इस पेज पे कॉलम्स दिए हुए हैं. फूड्स के बारे में, हॉबीज़, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ और ड्रिंक्स. इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो रिगार्डिंग है फूड्स, हॉबीज़ और ड्रिंक्स. ठीक है स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू राइट. फर्स्ट, डैश इज़ माई फ्रेंड. भाई मेरी दोस्त का नाम तो शाजिया है. अब आपकी जो दोस्त का नाम हो वो आप लिख सकते हैं. शाजिया इज़ अ गर्ल. ठीक है, दैट्स वाई. अच्छा, हमने प्रोनाउन बहुत अच्छा पढ़ा था, याद है ना फर्स्ट टर्म में. ही और शी, ही शी इज़ यूज फॉर अ गर्ल एंड ही इज़ यूज फॉर अ बॉय. सो शी इज़ डैश ईयर्स ओल्ड. डेफिनेटली आपकी जो दोस्त होगी वो आपकी हम उम्र होगी, है ना. शी इज़, आपकी भी एज क्या थी, 11 ही थी. सो हियर आई एम राइटिंग शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, शी इज़ सेम आपकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी, शी इज़ अ हाफिज़े कुरान. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप हाफिज़े कुरान को हमारे लिए सदका जारिया बनाएं. वी स्टडी इन डैश, आपके स्कूल का नाम और उसके स्कूल का नाम भी सेम है ना. क्या है, इक़रा, हुफ़ाज़ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल. स्टूडेंट एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, मैंने क्या किया है, आई हैव रिटन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. मैंने जो आप नाम लिखा है स्कूल का, उसका जो पहला लेटर है उसको मैंने सबको कैपिटलाइज किया है. क्यों किया है ये भी हम पढ़ चुके हैं. वी शुड राइट, वी मस्ट राइट अ प्रॉपर नाउन इन कैपिटल लेटर. हम कोई भी प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. हेयर हमने अपने वालिद के बारे में, जॉब के बारे में लिखा था. आप भी अपनी दोस्त की जॉब के, वालिद के जॉब के बारे में लिख सकते हैं. हर फादर इज़, अगर उसकी वालिद डॉक्टर हैं सो यू कैन राइट डॉक्टर, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर. अब जो भी हों आपके दोस्त के वालिद तो वो आप लिख सकते हैं. इफ़ हर मदर इज़ अ हाउस वाइफ, अगर वो घरेलू खातून हैं, घर में रहती हैं, कोई जॉब नहीं करती, यू कैन राइट अ हाउस वाइफ. सो हेयर आई एम राइटिंग हाउस वाइफ. अगर वो कोई जॉब करती हैं सो यू विल राइट द प्रोफेशन ऑफ हर मदर. ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू विल डू इट. सो स्टूडेंट, आपके भी सब्जेक्ट था, आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश लिखा था ना. सो अब आप उसके भी लिख सकते हैं. हर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स हो सकता है उसका फेवरेट सब्जेक्ट, साइंस हो सकता है, आपको जो भी उसको जो भी फेवरेट हो वो आप लिख सकते हैं. सो नाउ लेट्स, हमने स्पोर्ट्स भी लिखा था और हमने लिखा था कि माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ बैडमिंटन. तो अब आप अपनी दोस्त का लिख सकते हैं. हर फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट. हो सकता है क्रिकेट पसंद हो उसको, आपकी दोस्त को. मेरी दोस्त को तो क्रिकेट पसंद है भाई. अच्छा भाई, अब आप कॉलम जो लिखेंगे वो ड्रिंक्स, फूड और हॉबी, ये आपने खुद फिल करना है. ये मैं रिमेनिंग छोड़ रही हूँ, यू विल डू इट. हर फेवरेट ड्रिंक इज़, आप ड्रिंक को इस कॉलम से लिखेंगे जो उसका फेवरेट होगा. ठीक है, और हर फेवरेट फूड इज़, फूड को हम इस कॉलम से, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास बहुत सारे, एंड यू कैन राइट इट ईजीली. एंड व्हाट अबाउट द हॉबी, उसका मशगला और फ्री टाइम में वो क्या, इसमें हॉबी देना है.
और लास्ट में हमने क्या लिखा है, मे शी लिव लॉन्ग, अल्लाह उसको उम्र दराज दे, अल्लाह उसकी लंबी दे। ये इस तरह से स्ट्रक्चर में क्या है, ये ग्रीट कर रहे हैं, हम दुआ दे रहे हैं किसी को, हम प्रे कर रहे हैं अपनी दोस्त के लिए, ठीक है। मे शी लिव लॉन्ग, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे या उसको लंबी उम्र मिले, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, आमीन। सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन, द टाइम इज़ to note down the homework. जी, copy down the note down the homework. Do exercises given on page 24 or 27 in your book. एक्सरसाइज जो 24 और 27 पे दिए गए हैं वो आपको बुक पर ही करने होते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू विल हैव गॉट द ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा डिक्शनरी को ज़रूर अपने घर में रखिए ताकि आपको वर्ड्स उसमें से फाइंड करना आ जाए, और तरीक़ा मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।